तो आज नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अब रेडियस रेशियो रूल। जो रेडियस रेशियो रूल है ना बेटा, ये मोस्टली वैलिड होता है आयनिक सॉलिड के लिए। जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसी में हमारे पास क्या होते हैं, कैटायन और एनायन होते हैं। देखो रेशियो लिखने क्या, इसका मतलब नाम से तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि ये रेडियस रेशियो है क्या, लेकिन ये ध्यान रखेंगे रेडियस रेशियो किसकी निकालते हैं, हमेशा आयनिक सॉलिड की। इसमें मोलिकुलर सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड का कोई फंडा नहीं है, सिर्फ आयनिक सॉलिड के लिए ये वैलिड है क्या बेटा। रेशियो है ना किसकी, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ कैटायन बाय द साइज ऑफ एनायन। आपको पता है कैटायन का जो साइज होता है बेटा वो सब छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। तो क्या करना आपने, ये किसके बराबर है रेडियस रेशियो रूल, साइज ऑफ द कैटायन by the size of the anion। साइज ऑफ द कैटायन या रेडियस लिख सकते हैं आप लोग, इसी को ऐसे नहीं क्योंकि रेडियस ना दे रखा है ना इसको, तो आप लोग इसको लिख दीजिए रेडियस ऑफ द कैटायन बाय द रेडियस ऑफ एनायन, दैट्स नोन एज द रेडियस रेशियो। कैटायन को अगर लोग आज पॉजिटिव से मेंशन करते हैं और एनायन को आज नेगेटिव से मेंशन करते हैं, तो दैट्स द रेडियस रेशियो। इस रेडियस रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको, तो इसकी एक ही इंपॉर्टेंस है बेटा कि जो कोऑर्डिनेशन जो आपके पास आयनिक सॉलिड है ना, उन आयनिक सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें किसी भी गिवन में जो न्यूमेरिकल्स है, गिवन जो कॉन्सेप्ट है उसमें रेडियस रेशियो आती है। तो आपने याद रखना है कि जो रेडियस रेशियो की वैल्यू अगर आपके पास ए 0 से लेके या 0 पॉइंट, क्योंकि ये जो है कुछ ना कुछ कैटायन है तो उनका साइज तो डेफिनेटली होता ही होगा, तो ये शुरू कहां से करनी है 0.155 से 0.225 के बीच में करनी है। अगर इसकी वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच में है तो उस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा और उनकी शेप क्या आएगी, प्लेनर। वो क्या होंगे, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप को आपके पास शो करेंगे। क्लियर। और अगर ये रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में आपके पास है, अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या आएगा, 4 और स्ट्रक्चर क्या आएगा, टेट्राहाइड्रल। स्ट्रक्चर क्या आएगा बेटा फिर, टेट्राहाइड्रल। और अगर यही कोऑर्डिनेट जो है रेडियस रेशियो 0.414 से लेके 0.732 के बीच में आपके पास है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6 और 6 में जो स्ट्रक्चर है वो क्या आएगा बेटा, ऑक्ट्राहाइड्रल। 6 के केस में क्या आएगा, ऑक्ट्राहाइड्रल। और अगर यही 0.732 से 1 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बेटा, 8 और उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया था कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स have the body centered unit cell structures, तो what is the coordination number, तो coordination number in that case is 8, क्योंकि 6 में इसमें सबको पता चल जाता है कि जो ऑक्टाहाइड्रल होगा, 4 में टेट्राहाइड्रल, 3 में जो है स्क्वायर प्लेनर या प्लेनर ट्रायंगुलर, वो समझ में आ जाते हैं। लेकिन 8 में अकेला ऐसा था जो थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है बेटा। तो रेडियस रेशियो क्या है, ये एक बहुत ऑर्डिनरी सा टॉपिक है। आयनिक सॉलिड में रेडियस ऑफ द कैटायन बाय रेडियस ऑफ द एनायन इज नोन एज द रेडियस रेशियो। ठीक है। और इनकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू आपने ध्यान रखनी है, 0.155 से 0.225 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 0.225 से 0.414 है तो 4, 0.414 से 0.3732 है तो 6 और 3, 0.732 से 1 के बीच में है तो 8 आपके पास आएगा। क्लियर। अब जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, उसको बहुत सीरियसली सुनने की कोशिश करेंगे और कॉपी में इनको बहुत अच्छे से लिखेंगे, नोट करेंगे। दैट्स वाज एन मोस्ट इम्पोर्टेंट।
ठीक है, क्या है वो, आपने क्या करना है, रिलेशंस ड्राइव करना है। जो नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस है किसी एक एटम्स की, उसका, रेडियस का और एज लेंथ का। क्या करना है बेटा, 3 रिलेशंस आप लोगों ने ड्राइव करने हैं, उनको समझिए। किस किस के बीच में ड्राइव करने हैं, वो है आपके पास ए एज लेंथ, डी नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस, NHD neighborhood distance, and R radius of the sphere। इन 3 रिलेशंस को जो है, इन तीनों के बीच में क्या करना है बेटा, आपने रिलेशंस ड्राइव करने हैं और बहुत सीरियसली आप लोगों ने क्या करना है, इसको समझना है। अगर सबसे पहले कहा जाए इन सिंपल यूनिट्स है, अगर आपसे कहा जाता है बेटा सिंपल यूनिट सेल, अब सिंपल यूनिट सेल में देखिए बेटा, सबको पता चल गया होगा, बार बार हम ये बात गा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिंपल यूनिट सेल में एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, कॉर्नर के ऊपर। तो 8 एटम्स जो होते हैं वो कहां है, कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट। क्लियर, मान लीजिए एक एटम है ए बी, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, दैट्स नोन एज द डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस, डी। ये क्या बेटा, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड। अब ये आई कहां से, जब यू ए था, यू बी था, इनके कंबाइंड हो गए, मींस एक आर ये था, एक आर ये। तो इट मींस दैट योर ए बी डी था, या इसको ए भी बोल सकते हैं हम लोग, एच लेंथ, ये बार बार बता रहे हैं, या फिर क्या है ये 2r, या क्या बेटा ये 2r। तो इट मींस दैट R is equal to D by 2 या A by 2 in the case of simple unit cell। पहला रिलेशन क्या बेटा, R is equal to D by 2 या A by 2 in the case of simple unit cell। क्लियर। दूसरा, अगर आपसे कहा जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है बेटा, यू एवरीवन नो दैट 8 एटम्स कहां प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर के ऊपर, और 6 जो वो कहां होते हैं, फेस के ऊपर। अब यहां पे आप लोगों ने, ये क्या है, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है, 6 इसके अल्टरनेटिव फेस, 6 जो इसमें फेस होते हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं, ए बी सी लाइक दैट, इसको मिला दीजिए। तो आपको क्या कहेंगे, जो डिस्टेंस है नियरेस्ट नेबरहुड में, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड, वो क्या है, हाफ ऑफ एसी। वो क्या बेटा, हाफ ऑफ एसी। ये बात समझिए। अब अगर आप इस एसी स्क्वायर को निकालने बच्चों, तो वो आपको पता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, ac स्क्वायर, या ac इक्वल टू √2a। जो ac है वो किसके बराबर है बेटा, √2a। ये बात समझ गए, पक्का। अब यहां से अगर हम लोग जो है d को ड्राइव करें, अगर क्या करें बेटा, d को ड्राइव करें, तो d इज इक्वल टू बेटा हाफ ऑफ ac मींस √2a मींस a बाय √2। क्या जाएगा बेटा, a बाय √2। और अगर r निकालनी है तो r किसके बराबर है, d by 2, और d की वैल्यू क्या है, a by 2। इन द केस ऑफ फेस सेंटर्ड, जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बेटा या फेस सेंटर्ड है, तो उसमें r किसके बराबर है, a by 2√2। ये जब हम मास टेस्ट क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा, जिसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। उसके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमारे पास हैं, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान रखो। दूसरा, अगर तीसरा आपसे कहा जाए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर्ड की स्टोरी भी हम आपको समझा चुके हैं बेटा। क्या होता है, 8 एटम कॉर्नर के ऊपर और एक का सेंटर ऑफ द बॉडी। 8 एटम्स हो रहे हैं
कॉर्नर पे, एक सेंटर पे, ये ए बी सी, इसको मिला दीजिए बेटा और इसको मिला। अब AC स्क्वायर तो आपको पता है, अभी हमने निकाला है, ये रहा 2A स्क्वायर है। अब अगर इस AB स्क्वायर को निकालें तो वो भी आपको पता है AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर मींस 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर जो है 3A स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू बेटा AD स्क्वायर की, और AD क्या है बेटा √3A। जो AD आपके पास है वो क्या है √3A, और जो इसकी डिस्टेंस है नेबरहुड की वो क्या लिखी जाएगी, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड ऑफ AD, और उसकी वैल्यू आ गई बेटा √3/2A, और R D/2 means √3/4A। These are three most important relations to understand the mass density equations. We study the next topic, and the numerical from this side is necessarily come from the exams. हो सकता है वो कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स इन्हीं में से आपको बना कर दे दे। दो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं मैं, उनको देखिए आप लोग वो क्या हैं। जैसे इसने कहा कि गोल्ड जो है जिसकी एटॉमिक रेडियस 0.14 नैनोमीटर है, क्रिस्टलाइज्ड इन जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल। क्या क्या बेटा एटॉमिक रेडियस R of the gold 0.144 नैनोमीटर, जो रेडियस है ऑफ द गोल्ड एटम, एटॉमिक रेडियस है ये गोल्ड एटम की, वो कितनी है 0.144 नैनोमीटर है। तो आपको क्या करना A निकालना है, और कहा क्या है कि ये किसमें को सेटिस्फाई करता है FCC को, FCC फेस सेंटर्ड यूनिट है। अब देखो बेटा R इज इक्वल टू क्या A/2√2, R इज इक्वल टू क्या होगा A/2√2 मींस A इज इक्वल टू क्या आएगा 2√2 into A, और A कितना गिवन है, सॉरी R, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो A इज इक्वल टू 2√2R आ जाएगा ना, और R की वैल्यू कितनी गिवन है 0.144, तो ये क्या है 2√2 into 0.144, अगर या तो इसको 10⁻⁻⁹ लिख दीजिए मीटर में आ जाएगा, या आप लोगों की मर्जी है नैनोमीटर में छोड़ दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमें बताएंगे क्या है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो कहता है कि एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन ए क्यूबिक क्रिस्टल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इट्स मेटेलिक रेडियस इज, जो रेडियस है वो दे रखे बेटा 125 पिकोमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। आपको क्या करना है ये बताना है कि जो लेंथ है वो क्या होगी। तो CCP अगर आपसे दी है बेटा CCP या FCC, वो दोनों सेम ही बात होती है। तो इट मींस दैट जो भी आपके पास आंसर आएगा A वो किसके बराबर होगा 2√2R मींस 2√2 into 125 10⁻⁻12 मीटर। क्लियर। तो इसको आप लोग जो है सोल्व करेंगे बेटा, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप लोगों को जो है पक्का करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जो है रिलेशंस। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं मास डेंसिटी इक्वेशंस। तो अब क्या करते हैं बेटा, अब निकालते हैं कैलकुलेशंस ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स केस। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर हालत में न्यूमेरिकल्स सॉलिड स्टेट से जो न्यूमेरिकल आएगा तो वो यहीं से ज्यादा गुंजाइश है पिकअप करने की, या यहीं से ही आएगा, आप ये मान के चल सकते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। मान लीजिए या आपके पास कोई भी जो है क्यूबिक क्रिस्टल्स है जिसकी जो एज लेंथ है A, ये क्या बेटा इसकी A पिकोमीटर,
ए क्या है इसकी, ए पिकोमीटर एज लेंथ ऑफ जो है क्यूबिक क्रिस्टल, दैट्स इक्वल टू ए पिकोमीटर। समझ गए। Z सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वो आपके पास क्या है Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। M मान लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ द क्रिस्टल, वो सपोज कर लेते हैं बेटा M हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मींस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, ए पिकोमीटर की क्यूब, या ए गुना 10 की पावर माइनस 10 उसकी क्यूब, या ए की क्यूब गुना 10 की पावर माइनस 30 मीटर क्यूब, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब से, क्योंकि एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, एक पिकोमीटर 10 की पावर माइनस 12 मीटर या 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो जो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है मींस वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है, वो क्या है, a की क्यूब * 10⁻³ जो है सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी मान लीजिए रो बेटा आपके पास डेंसिटी है, तो आप सबको पता होगा किसके बराबर होगी, मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब m क्या बेटा इसका, एटॉमिक मास है। यहां पे ये बात आप लोगों ने सीरियसली पकड़ी, m जो है इसका क्या था, एटॉमिक मास, ना कि मास ऑफ द यूनिट सेल नहीं था, वो एक एटम का मास था। अगर जो आप लोग मास ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे ना, मास ऑफ यूनिट सेल, तो वो मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर आएगा, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे पर यूनिट सेल और मल्टीप्लाई बाय में मास of each atoms, means you can say that number of atoms per unit cell multiply by the mass of each atoms, means अगर Z इनटू में आप लोग लिखेंगे इसको m, क्या लिखेंगे बेटा इसको, Z इनटू में m। अब ये जो है ये क्या है, स्मॉल m, मास ऑफ ईच एटम्स, ये क्या बेटा, मास ऑफ ईच एटम्स। हमें क्या गिवन है, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास जो है उसकी डेफिनेशंस अवोगाड्रो नंबर की टर्म में आप सबको आती होगी। वो क्या होती है बेटा, जो भी अवोगाड्रो नंबर आपके पास है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है। मींस एक एटम का मास अगर निकालना आपको, मास ऑफ ईच एटम्स, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एटॉमिक मास को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। It means capital M by N A that's equal to small m। और अगर ये वैल्यू यहाँ पर रखें तो we can say that Z into में M by N A। और अगर ये मास की वैल्यू यहाँ रखें तो we can say that Z into M by N A और A की क्यूब into 10⁻³ centimeter cube, that's the gram। This is the density। अगर आपको मान लीजिए पिकोमीटर में लिखनी है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं Z into M by NA into A की क्यूब ग्राम पर पिकोमीटर क्यूब, ऐसे, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखनी है तो ये आपके पास आ जाएगी Z into M by NA into A की क्यूब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा इस रिलेशंस को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। बस ये याद रख लीजिए कि रो हमारे पास जो है, जो डेंसिटी हमारे पास है वो है Z into M by NA into A की क्यूब into 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने क्या करना है, इस रिलेशंस को यूज करना और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है, 5 टाइप के टोटल न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते हैं। पहला वो आपको सीधा कहे कि डेंसिटी कैलकुलेट करो, डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। दूसरे में वो जेड कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है कि बताइए वो एफसीसी है, बीसीसी है, कौन सा है, जेड बताइए कि जेड 4 है, एफसीसी है 2, तो बीसीसी बॉडी सेंटर है। मास, एटॉमिक मास आपसे पूछ सकता है, अवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है, या एज लेंथ आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। तो इसलिए इस एक रिलेशंस पे बेस्ड टोटल 5 टाइप्स के न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं। तो अब वो न्यूमेरिकल्स कितने होंगे, जितने आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उससे ज्यादा आप लोग जो है करते जाइए, होते जाएंगे, करते जाइए, होते जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल्स। कुछ एनसीईआरटी के 2-4 न्यूमेरिकल्स हम लोग आपको बता रहे हैं, बाकी आप लोग जो है खुद प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए न्यूमेरिकल्स आपके पास है बेटा, ये कहता है कि कॉपर क्रिस्टलाइज्ड इन ए फेस सेंटर्ड लैटिस, एफसीसी आपको ऑलरेडी गिवन है। कॉपर क्रिस्टलाइज्ड इन ए फेस सेंटर्ड लैटिस विद द एज लेंथ, ए आपको गिवन है 3.61 into 10 raised to power minus 8 centimeter, so that calculate the density in arc जो है in argument with a measured value 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है बेटा, ये कैलकुलेट करना है कि जो इसकी डेंसिटी है वो 8.92 जो इसकी मेजर डेंसिटी होती है उसमें कितना क्लोज जाएगी। बात समझ गए। अब एफसीसी दिया है, इसका मतलब Z 4 हो गया। दिया क्या है बेटा, कॉपर, और कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5। कॉपर का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, 63.5 ग्राम पर मोल। इसको लिख दीजिए, ये वैल्यू उठा के इसको पुट कर दीजिए। तो ρ क्या आ जाएगा बेटा, Z4 33.5 डिवाइड बाय 6.023 into 10 raised to power 23। a की वैल्यू आपके पास होगी अब 3.61 into 10 raised to power -8 उसकी पावर। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, हमें बताएंगे कि ये इसके कितना क्लोज आती है। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स ये आपने करना है। सेकंड में कहता है कि ये एन एलिमेंट विद अ मोलर मास 2.7 into 10 raised to power -2 किलोग्राम पर मोल formed a cubic unit cell with the age length 405 picometer if its density is 2.7 into 10 raised to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे समझिए बेटा, जो मास है वो आपको गिवन है 2.7 into 10 raised to power -2 किलोग्राम पर मोल। जो एज लेंथ है बेटा वो गिवन है 405 पिकोमीटर, और डेंसिटी जो आपको है वो गिवन है 2.7 into 10 raised to power 3 into जो है किलोग्राम पर मीटर। ये आपको गिवन। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए नेसेसरी क्या है, ये वाली चीज हमने आपको फिजिक्स में भी ये बात बताई थी, वैसे भी बता रहे हैं। हमेशा किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को सॉल्व करना है तो उसके लिए नेसेसरी चीज का नाम क्या है, सेम यूनिट ऑफ सिस्टम का होना। यहाँ पे क्या बेटा, किलोग्राम पर मोल, यहाँ पे ग्राम पर मीटर क्यूब, मीन्स ये दोनों एसआई में है, ये अकेला पिकोमीटर में। तो इट मीन्स आपको इसको भी मीटर में लेके आना पड़ेगा। और अभी मैंने बताया था कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है बेटा, 10 की पावर -12 मीटर। तो इट मींस इसको आप लोग ऐसे लिखते हैं, आप 4.05 into 10 raised to power -10 मीटर लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि z क्या है इसका। आपको ये बताना था कि नेचर ऑफ द यूनिट सेल क्या है, नेचर ऑफ द यूनिट सेल क्या है। अब आज एक फॉर्मूला में पता है, यहां से अगर हम लोग z निकालेंगे बेटा तो वो क्या आएगा, rho into na into a की पावर क्यूब
बाय n। ये बात समझिए बेटा। अब रो आपके पास 2.7 into 10 raised to power 3, n is 6.023 into 10 raised to power 23 into age length 4.05 into 10 raised to power minus 10 की क्यूब और डिवाइड बाय क्या गिवन था ये मोलिकुलर मास ऑफ द एलिमेंट 2.7 into 10 raised to power minus 2 किलोग्राम पर मोल। क्लियर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो z का जो आंसर हुआ आएगा 3.99 मींस अप्रोक्सीमेटली 4 और अप्रोक्सीमेटली 4 का मतलब क्या बेटा z4 अगर आपके पास आ रहा है तो नेचर आपके पास क्या आएगा FCC। नेचर आपके पास क्या जाएगा बेटा FCC। क्लियर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल समझे कराए हैं, कुछ आप लोग ट्राई करेंगे, कुछ बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, कुछ थोड़े बहुत लेंथी टाइप के मिलेंगे, पर ट्राई आप लोगों ने क्या करना बेटा मैक्सिमम करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल। जिस पे एनसीईआरटी लिख दिया उसको तो छोड़ना ही नहीं है। ये क्या है सारे के सारे एनसीईआरटी हैं, पर ये सारे के सारे एनसीईआरटी नहीं है, आपने इनके अलावा भी जो है और सॉल्व करने एनसीईआरटी से भी और जो भी दूसरी बुक आप यूज करते हैं उन सब बुक्स के जितने भी पॉसिबल से मैक्सिमम न्यूमेरिकल कर सकते हैं वो करने हैं। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। इसको बहुत अच्छे से करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सभी के लिए।